जी नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 विज्ञान जो कि एनसीईआरटी है इसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए कुल मिला के इसमें हमारा 16 पाठ है, 16वां अध्याय है और हम बारी बारी से ये टोटल पेज नंबर 316 तक है। तो हम बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर का अध्ययन करेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं कि पाठ अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन में की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। गर्मियों में कपड़े के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। गर्मी के दिन में हम दूध को ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते हैं। तो देते हैं लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है और उसके बाद अंगूर का किण्वन होता है। भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये कुछ बिंदु दिया गया है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तव में क्या होता है या क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। देखिए क्रियाकलाप 1 में दिया गया है कि ये क्रियाकलाप तो इसे सरकारी स्कूलों में तो होती नहीं है, ना के बराबर, फिर भी हम बुक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन माध्यम से। कह रहा है कि सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है और सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लेंगे। इसको साफ करेंगे, फिर इसे चिमटा से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए और इसमें बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। ये चित्र 1.1 यही है, यानी ये आकृति हमें बना हुआ है, आप देख सकते हैं। कर इसे पकड़ लीजिए। हाँ, दिखाया गया है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। और आपने क्या परीक्षण किया, आइए देखते हैं हमने क्या परीक्षण किया। क्रियाकलाप आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है जो श्वेत रंग में, देखिए चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दोहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रियाओं के कारण यह बनता है। यह जो उजले रंग का जो लौ जो बनता है वह वायु में जो उपस्थित जो होता है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। क्या बनता है? तो लौ बनता है, श्वेत रंग का लौ बनता है। कह रहे हैं कि क्रियाकलाप 2 में 1.2 का एक प्रकनली में लेड सीसी, इसमें पोटेशियम ऑक्साइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? करके
तो देखिए ये सब कॉर्क, कांच की नली, शंक्वाकार फ्लास्क, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, दानेदार जस्ता। दानेदार जस्ते पर तनु, ये क्या लिखा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कह रहा है 1.3 दिया है क्रियाकलाप। एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली में कोई दानेदार जिंक लिए जाते हैं। इसे तनु हाइड्रोलिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लीजिए। सावधानीपूर्वक अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी निम्न भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था उसमें होता क्या है, तो अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस का निकास उत्सर्जन होता है और तापमान में वृद्धि होता है। यानी किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये रहा हमारा 4 परिवर्तन होता है। यदि हम किसी आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण बोला है कि रसायन क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में भी लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रहा हमारा करा अभिक्रिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना हो MgO2 MgO2 होता है। यह हो गया। अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें रासायनिक परिवर्तन होता है और इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे उत्पादक कहते हैं। आगे है हमारा कि शब्द समीकरण में अभिकरण के उत्पादन में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इस प्रकार उत्पादकों के अभिकारक के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर इन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इस प्रकार उत्पादक के बीच योग का चिन्ह लगाकर इन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। लिखा गया था ना अभी। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। यानी ये जो है ये उत्पाद की ओर दर्शाता है। ये जो एरो जो हमारा बना हुआ है ये उत्पाद की ओर दर्शाता है, यानी ये उत्पाद है और ये अभिक्रिया है। तो आगे कह रहा है कि दर्शाया जाता है रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखते हैं? तो क्या रासायनिक समीकरण की निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोग बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम
ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे Mg+O2 यानी MgO। तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर तुलना करें, क्या दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, और क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का कंकाली समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिनका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या जो होती है वो समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम समीकरण को रचनाबद्ध संतुलित करना सीखें। है कि संतुलित जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। इसको याद रखना होगा, ये पूछता है परीक्षा में। Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2। ये समीकरण तीर के निशान के दोनों तत्व के